श्री दुर्गा देव्ये नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्र के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम है। तंत्र शास्त्र में देवी छिन्नमस्ता की उपासना से समाज में प्रसिद्धि मिलती है। माता छिन्नमस्ता की पूजा में यदि कोई कमी की जाती है तो वह विपरीत फल देने वाली भी होती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से न केवल अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती हैं। छिन्नमस्तिका पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जो बांझपन, यौन रोग और रीढ़ से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि से उबरने में भी मदद करती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। कुंडलिनी जागरण से संबंधित अनेक साधनाओं में से एक साधना है माँ छिन्नमस्ता को प्रसन्न करना। चित्र में माँ को अपना ही खून पीते दिखाया गया है, जो कि इस तथ्य को दर्शाता है कि माँ अपना ही रक्त पीकर सबल रहती हैं। ठीक इसी प्रकार जीवों में विराजमान कुंडलिनी शक्ति उनके स्वयं के रक्त से ही पोषित होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर माया का प्रभाव क्षीण हो जाता है। संभवतः यही कारण है कि माँ को निर्वस्त्र दिखाया गया है। देवी के पांव के नीचे कामदेव तथा रति हैं, जो काम ऊर्जा का प्रतीक हैं। यही काम ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने पर ही प्रज्ञा रूपी कमल खिलता है और साधक अपनी असीम संभावनाओं को उपलब्ध होता है। माँ छिन्नमस्तिका को प्रचंड चंडिका के रूप में भी जाना और पूजा जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों मार्कंडेय पुराण व शिव पुराण में उल्लेखित है कि जब माँ छिन्नमस्तिका ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया और दैत्यों को परास्त कर देवों को अभय का वरदान दिया तो चारों दिशाएं माँ के जयघोष से गूंज उठी। परंतु इतना होने पर भी जब सहायक सहचरियों अजया और विजया की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई तो माँ ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त प्यास बुझाई। इस वजह से माता को छिन्नमस्तिका नाम से भी पुकारा जाने लगा। मान्यता है कि जहाँ भी देवी छिन्नमस्तिका का निवास होता है वहाँ पर चारों ओर भगवान शिव का स्थान भी होता ही है। अब आइए सुने माता छिन्नमस्तिका की कथा। एक बार माँ छिन्नमस्तिका अपनी 2 सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गईं। स्नान के पश्चात माँ की दोनों सहचरियों को बहुत तेज भूख का आभास होने लगा। सहचरियों ने भोजन के लिए भवानी से कुछ मांगा। माँ ने कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। सहचरियों की भूख बढ़ती जा रही थी। कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उनका रंग काला होता जा रहा था। तब सहचरियों ने नम्रता पूर्वक माँ से कहा कि माँ तो भूखे शिशु को अविलंब भोजन प्रदान करती हैं। ऐसा वचन सुनते ही भवानी ने बिना एक भी क्षण गवाए खड्ग से अपना ही सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और 3 रक्त धाराएं बह निकली। 2 धाराओं को उन्होंने सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया। तीसरी धारा जो ऊपर की ओर बह रही थी उसे देवी स्वयं पान करने लगीं।
अब माँ की दोनों सहचरियाँ रक्त पान कर तृप्त हो गई थी। मान्यता है कि तभी से माँ को छिन्नमस्ता के रूप में जाना जाने लगा और माँ इस छिन्नमस्तिका नाम से विख्यात हो गई। माँ को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों के लिए वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है माँ। यदि भक्तों के लिए माँ को अपना सर भी काटना पड़ जाए तो माँ देर नहीं करती। अपना लहू पिलाकर भी भक्तों को नया जीवन प्रदान करती है माँ। माँ छिन्नमस्तिका की महिमा की कई पुरानी कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुँचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। ये देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेंगी। तुम सुबह मेरी पूजा कर बलि चढ़ाओ। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से ही ये पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। तो प्रेम से बोलें, छिन्नमस्तिका माता की जय हो। नवरात्र के 5वें दिन नव दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की आराधना करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। माँ स्कंद माता सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। देवी स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण जो साधक इनकी भक्ति करता है वह भी अलौकिक तेज और कांतिमय से पूर्ण हो जाता है। देवी की भक्ति करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का नाश हो जाता है और साधक भव सागर को पार कर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं भी माँ स्कंद माता की कृपा से ही पूर्ण हुई। स्कंद माता की पूजा से शत्रुओं और कठिन परिस्थितियों को दूर किया जा सकता है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। जो भी साधक स्कंद माता की कृपा प्राप्त करता है उसके मन और शरीर में असाधारण ज्ञान प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता को जौ और बाजरा दिया जाता है और शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माँ को केला भी अर्पित किया जाता है। स्कंद माता 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद का अर्थ भगवान कार्तिकेय ही है, जिनका नाम स्कंद कुमार भी है, और माता का अर्थ है माँ। स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं।
एक हाथ में ये स्कंद कुमार कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं, दूसरी और तीसरी भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं और चौथी भुजा में माता बर मुद्रा में हैं। माँ स्कंद माता का वाहन शेर है और ये कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम पद्मासना भी है। माता का ये रूप हमें सिखाता है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए। माँ स्कंद माता की भक्ति करने से और इनकी कथा सुनने या पढ़ने से संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। माँ को पीला रंग बेहद पसंद है, तो इस दिन माँ का आसन भी पीले रंग का होना चाहिए और उन्हें वस्त्र भी पीले रंग का अर्पित करें। माँ को प्रसाद के रूप में केसर का खीर भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक संसार से अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण तारकासुर नामक असुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को ये वरदान था कि वह केवल शिव पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता था। कथा के अनुसार तारकासुर ने एक बार घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना तय है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस धरती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता, केवल शिव की संतान ही उसका वध करेगी। तारकासुर का मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। सभी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक अत्यंत ज्वलनशील बीज को पैदा करते हैं और भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। देवी स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में तारकासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में विराजे हैं। अब आइए सुने नवरात्रि व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। पूर्व काल में कौशल देश में दीन, धनहीन, अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उसकी अनेक संतानें थीं, जो धन के अभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहा करती थी। सायंकाल में उसके लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था तथा वह भी कुछ खा लेता था। इस प्रकार वह बड़ी भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्यपूर्वक परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह सर्वदा धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित तथा ईर्ष्याहीन था। प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके वह अपने परिवारजनों के भोजन कर लेने के उपरांत स्वयं भोजन करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम से ख्याति प्राप्त उस वणिक ने दरिद्रता तथा क्षुधा पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा। सुशील बोला, हे महाबुद्धि संपन्न ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके ये बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है।
हे मानद, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु हे द्विज श्रेष्ठ, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं कुटुंब के भरण पोषण मात्र के लिए धन संपन्न हो जाऊं। मेरी पुत्री और पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। रोते हुए बालक को मैंने घर से निकाल दिया और वह चला गया, इसलिए मेरा हृदय शोकाग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। अब मैं क्या करूं? वह 10 वर्ष से अधिक की हो गई है। इस प्रकार कन्यादान का समय बीता जा रहा है। हे विप्रेंद्र, इसीलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे दयानिधान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र तथा जप बताइए जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे द्विज, बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है। अतएव आप अपने ज्ञान बल से भली भांति विचार करके वह उपाय बताइए। उसके इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्यवर्य, अब तुम पवित्र नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, उनके मंत्र का जप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। ये नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। राज्य से च्युत तथा सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता की विरहाग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र के विधान से भगवती जगदम्बा की भली भांति पूजा की थी। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना कर महाबली मंदोदरीपति रावण, कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाद का संहार करके सीता को प्राप्त किया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर पुनः अयोध्या लौटकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया था। हे वैश्यवर, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त किया। ब्राह्मण का ये वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आलस्यहीन होकर अत्यंत भक्ति पूर्वक पूरे नवरात्र भर उसने उस मंत्र का जप किया और अनेक विध उपचारों से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार माया बीज परायण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक ये अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर माहेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से कृत कर दिया। तो प्रेम से बोले, माता रानी की जय हो। अब आइए सुने पौराणिक कथा। प्राचीन समय में प्रियव्रत नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। इनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियव्रत योगी राज थे और इस कारण विवाह भी नहीं करना चाहते थे। तपस्या में इनकी विशेष रुचि थी।
लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्य प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के काफी वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। राजा की भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें खीर प्रदान की और खीर खाने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने स्वर्ण के समान प्रभाव वाले एक कुमार को जन्म दिया, लेकिन सभी अंगों से पूर्ण होने पर भी वह बालक मरा हुआ पैदा हुआ था। पुत्र के शोक में माता को मूर्छा आ गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तभी वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा बढ़ रही थी। वह अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों व पुष्पों की माला से सजा हुआ था। उस विमान में मन को मुग्ध करने वाली एक सुंदर देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। देवी के मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी और वे मुस्कुरा रही थी। रत्नमय आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे और योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था कि वे मूर्तिमती कृपा ही हों। देवी को सामने देख राजा ने बालक को जमीन पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की पूजा तथा स्तुति की। उस समय वह स्कंद की प्रिया देवी खष्ठी अपने तेज से देदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देख राजा ने पूछा, सुशोभने, कांते, सुब्रते, बरारोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पति देव कौन है और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद तथा आदर की पात्र हो। जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से परास्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर और देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर ये उनसे कहने लगी, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी खष्ठी के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ पुत्रहीन भी हो जाते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र तो किसी को दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होता है। ये सब कर्म का ही फल है। गुड़ी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी होता है। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है। ये बात श्रुति में कही गई है। इस प्रकार कहकर देवी खष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया।
अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक को देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। ये देख राजा के कंठ, ओष्ठ तथा तालु सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से वेदोक्त वचन कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला ये मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुब्रत होगा। इसमें सभी गुण तथा विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। ये भगवान नारायण का कलावतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पुनर्जन्म की सभी बातें स्मरण रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ ये बालक 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण ये ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। ये धनी, गुणी, शुद्ध, विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों, ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। ये सबको सब संपत्ति प्रदान करेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की, सभी बातें स्वीकार कर ली। इस प्रकार भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न चित्त होकर अपने मंत्रियों के साथ घर लौट आए और पुत्र विषयक सारा वृत्तांत सभी को कह सुनाया। ऐसे प्रिय वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया और राजा प्रियव्रत भी स्वयं इसकी पूजा करते हैं। तो प्रेम से बोलें, माता रानी की जय हो।